101 ट्रैक्टर और सैकड़ों आंखें जो जवाब तलाश रही थी। बिहार की राजनीति में फिर वही सवाल गूंजा, क्या सत्ता की लड़ाई अब खून से तय होगी? मोकामा, जहां गोलियों की आवाज ने चुनावी स्टोर को डरा दिया। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट एंड ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे दुलार चंद यादव की हत्याकांड का। आखिर कैसे उनकी हत्या हुई और क्या है इसके पीछे की असली वजह। इस पूरे मुद्दे से हम पर्दे हटाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मारे गए 75 साल के दुलार चंद यादव, जिन्हें लोग भगवान जी कहकर पुकारते थे, लेकिन सवाल है कौन थे ये दुलार चंद और क्यों उनकी हत्या ने पूरे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया। दुलार चंद यादव नाम पुराना है, असर अब तक बना हुआ था। मोकामा टाल इलाका, जहां राजनीति, ताकत और रुतबे की फसल साथ साथ उगती है। दुलार चंद भी उसी दौर की पैदाइश थे जब राजनीति और अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू थे। कहते हैं 80 और 90 के दशक में वो इलाके के बड़े पहलवान माने जाते थे। गांव के झगड़ों से लेकर विधानसभा चुनाव तक सब में दखल था। पत्रकार विकास कुमार झा की किताब बिहार क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में उनका जिक्र भी है। मुंगेर से बेगूसराय तक कई गैंग खुलेआम चलते थे और उसमें दुलार चंद यादव का नाम सबसे असरदार माना जाता था। उन दिनों लालू यादव और नीतीश दोनों के दौर में दुलार चंद कभी दोस्त कभी प्रतिद्वंदी रहे। 1991 में खुद लालू यादव ने उन्हें सार्वजनिक मंच से सम्मानित भी किया था, यानी कि राजनीति के गलियारों में उनका असर छोटा नहीं था। लेकिन वक्त बदला, बुजुर्गी आई और पहलवान जी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। हालांकि स्थानीय मामलों में अब तक उनकी बात सुनी जाती है। इस बार के चुनाव में उनका झुकाव जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की तरफ था और शायद यहीं से आरंभ हुई एक नई रंजिश। एक बहुत ही अहम सवाल, क्या ये हत्या महज झड़प थी या किसी साजिश की कड़ी? 30 अक्टूबर दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मोकामा का तार तार इलाका, चारों ओर धूल उड़ रही थी। सैकड़ों लोगों के चुनावी जोश में नारों से आसमान गूंज रहा था। जन सुराज और जेडीयू दोनों के काफिले एक ही रास्ते से गुजर रहे थे और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। ये पूरा मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए हमने इस पूरे मामले का विश्लेषण 6 हिस्सों में किया है ताकि पूरे मामले को स्पष्ट रूप से आपके साथ साझा किया जाए। पहला हिस्सा, 2 काफिलों की टक्कर। बसावन चक के पास सड़क संकरी थी, सामने से आती 2 गाड़ियां रुकी। एक तरफ था अनंत सिंह का काफिला, सामने से आया जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का जत्था। दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखकर नारेबाजी करने लगे, जय जन सुराज, जेडीयू जिंदाबाद। धीरे धीरे शोर बढ़ा और नारों की जगह गालियों ने ले। फिर आता है इस पूरे मामले का दूसरा अहम हिस्सा, धक्का मुक्की से गोली तक। गाड़ियों से कुछ लोग उतरे, कोई झगड़ा शांत कराने की कोशिश कर रहा था, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था। तभी अचानक किसी ने धक्का दे दिया, भीड़ में भगदड़ मच गई। कहा जाता है कि इसी बीच अनंत सिंह और उनके समर्थकों की तरफ से गोली चली। गवाह बताते हैं पहली गोली हवा में चली, दूसरी दुलार चंद यादव के पैर में लगी। वो लड़खड़ाए, जमीन पर गिरे और फिर सब कुछ जैसे थम गया। आइए इस हत्याकांड के तीसरे अहम हिस्से पे नजर डालें, ट्रॉली का पहिया और चीखें। गोलियों की आवाज के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई बचाने दौड़ा तो कोई छिपने लगा। इसी अफरा तफरी में एक थार गाड़ी दुलार चंद यादव के ऊपर चढ़ गई। पोते रविरंजन का बयान उस पल की सिहरन जता देता है। दादा तो झगड़ा रोकने गए थे, लेकिन उन्हें पैर में गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ा दी। कुछ सेकंड में सड़क खून से लाल हो गई। गोलियां थम चुकी थी, लेकिन चीखे नहीं। अब इस मामले का एक और सबसे अहम हिस्सा, चौथा हिस्सा, राजनीति के आरोप प्रत्यारोप। दुलार चंद के समर्थकों ने मौके पर ही आरोप लगाया ये अनंत सिंह का प्लान्ड अटैक था। वही अनंत सिंह ने तुरंत बयान दिया, हम पर ही हमला हुआ, ये सूरजभान सिंह की साजिश। यानी एक ही गोली की आवाज से 2 कहानियां बन गई। एक जहां दुलार चंद पीड़ित है, दूसरी जहां अनंत सिंह खुद को निशाने पर बता रहे हैं। आइए अब इस हत्याकांड के 5वें हिस्से पे बात करें
इसके बाद मोकामा में क्या हुआ। घटना के कुछ मिनटों बाद ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों में घुस गए, दुकानें बंद हो गई, चुनावी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, कई वाहनों के शीशे टूटे। शाम तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। पुलिस पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रात भर मोकामा में तनाव बना रहा। अब आइए इस पूरे हत्याकांड के आखिरी हिस्से में बात करें, जांच और नया ट्विस्ट, छठा हिस्सा। अगले दिन रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ गोली पैर में लगी थी, जो तुरंत जानलेवा नहीं थी। यानी असली मौत का कारण हो सकता है वह गाड़ी का कुचलना, जिसे एफआईआर में थार बताया गया है। पुलिस ने अब तक 5 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें अनंत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक कह रहे हैं यह चुनावी साजिश है, मोकामा में हमें बदनाम किया जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक घटनास्थल पर अनंत सिंह मौजूद थे। शिकायत में लिखा गया, अनंत सिंह ने पिस्तौल निकाली और दादा को गोली मारी, फिर गाड़ी से कुचल दिया। पोते रविरंजन का दावा, दादा सिर्फ झगड़ा शांत करा रहे थे मगर उन्हें साजिश के तहत मारा गया। अनंत सिंह ने जवाब दिया, ये सब सूरजभान सिंह की साजिश है। अब सवाल उठता है, क्या दो बाहुबलियों के बीच सत्ता की जंग में एक तीसरे खिलाड़ी की जान चली गई? सवाल ये भी है, क्या बिहार अपने पुराने दौर में लौट रहा है, जहां एक समय पर जातीय हिंसा, चुनावी हिंसा और बाहुबल राज्य की एक पहचान बन गई थी। एक बहुत ही अहम मुद्दा जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस हत्याकांड का खुलासा क्या होता है और किसका नाम सामने आता है। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।